नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टॉपिक में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच सभी के मन में सवाल है कि अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी होते तो वे अपने राजनीतिक सिद्धांतों और दृष्टिकोण के साथ भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते। वे अपने लोकप्रिय भाषणों, कविताओं और वक्ता कौशल से लोगों को प्रभावित करते। कविताएं पत्थरों में भी जान फूंक सकती हैं। आइए जानते हैं। एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अंश्रु स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप्बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुख ही मनुष्यता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वो अपने ही घर में सदा खरा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र ना खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चला। वो नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल ना इसका मोल लगा। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है? तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, माँ को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा में धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष स्वातंत्र्य समर की वेदी पर अर्पित होंगे। अगणित जीवन यौवन अशेष, अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का सर नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। दूसरी अनुभूति, गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद से सींचा है, कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ्य भी दिया है। किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं हैं। आज जबकि राष्ट्र जीवन की समस्त निधियां दांव पर लगी हैं और एक घनीभूत अंधेरा हमारे जीवन के सारे आलोक को निगल लेना चाहता है, हमें ध्येय के लिए जीने, जूझने और आवश्यकता पड़ने पर मरने के संकल्प को दोहराना है। आग्नेय परीक्षा की इस घड़ी में आइए अर्जुन की तरह उद्घोष करें,
न दैन्य न पलायन। मैंने जन्म नहीं मांगा था, मैंने जन्म नहीं मांगा था, किंतु मरण की मांग करूंगा। जाने कितनी बार जिया हूं, जाने कितनी बार मरा हूं। जन्म मरण के फेरे से मैं इतना पहले नहीं डरा हूं। अंतहीन अंधियार ज्योति की कब तक और तलाश करूंगा। मैंने जन्म नहीं मांगा था, किंतु मरण की मांग करूंगा। बचपन, यौवन और बुढ़ापा, कुछ दशकों में खत्म कहानी। फिर जीना, फिर मरना। यह मजबूरी या मनमानी, पूर्व जन्म के पूर्व बसी दुनिया का द्वारचार करूंगा। मैंने जन्म नहीं मांगा था, किंतु मरण की मांग करूंगा। मैंने जन्म नहीं मांगा था, मैंने जन्म नहीं मांगा था, किंतु मरण की मांग करूंगा। जाने कितनी बार जिया हूं, जाने कितनी बार मरा हूं। जन्म मरण के फेरे से मैं इतना पहले नहीं डरा हूं। अंतहीन अंधियार ज्योति की कब तक और तलाश करूंगा। मैंने जन्म नहीं मांगा था, किंतु मरण की मांग करूंगा। बचपन, यौवन और बुढ़ापा, कुछ दशकों में खत्म कहानी। फिर जीना, फिर मरना। यह मजबूरी या मनमानी, पूर्व जन्म के पूर्व बसी दुनिया का द्वारचार करूंगा। मैंने जन्म नहीं मांगा था, किंतु मरण की मांग करूंगा। मौत से ठन गई, ठन गई, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यों लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव, चोरी छिपे से न आ। सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर। शाम हर सुरमई, रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने प्राय कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफा का, तेवरी तन गई। मौत से ठन गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक गीत नया गाता हूँ भी है। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात। प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर फिटकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इस कविता के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी युवाओं को समस्याओं के विरुद्ध स्वयं को प्रेरित करने का संदेश देते हैं। इस कविता के माध्यम से अटल जी हर प्रकार की नकारात्मकताओं का नाश करने के साथ साथ स्वयं को प्रेरित करने का काम करता है। यह कविता हमें सकारात्मकता के साथ जीवन यापन करने का संदेश देती है। आशा है कि इस ब्लॉग के माध्यम से आप अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं सुन पाए होंगे। याद रहे कि तुम्हारे बच्चे भी समय आने पर चाहेंगे अपने पांव रखने के लिए जगह। जब वे उस उम्र के होंगे, भविष्य नाचेगा उनके सामने। पहलगाम की घाटी में न तिनका हिला न पत्ता बोला, पर वर्दी में लिपटे कुछ सपूत
धूप से पहले ही सो गए थे अकेला। आतंक की आंखें थी बेआवाज, पर सवाल तेज थे जैसे छुरिया। तेरा नाम क्या है? धर्म क्या है? किस खुदा के लिए तू सांसें लेता है? एक ने कांपती आवाज में कहा, मैं उस धरती का बेटा हूँ जहाँ शिव भी बसते हैं, जहाँ मस्जिद की अजान में घंटी की गूंज भी हंसती है। पर वो न समझे, न रुके। उन्हें मतलब नहीं था देशभक्ति से, न ही उस माँ से जिसकी कोख ने उसे वर्दी पहनाई थी। उन्होंने देखा उसके नाम की पट्टी और लहू की स्याही में एक मजहब लिख डाला। कभी किसी ने इमरान से पूछा, कभी राजेश से, क्या तुम हमारे नहीं हो? जैसे देश की मिट्टी ने हर जन्म से पहले कागज भरवाया हो। क्या अब शहीद होने से पहले सरनेम बताना होगा? क्या कफन बांटने से पहले मजहब की मोहर लगेगी? घाटी अब भी चुप है, लेकिन वो पेड़ जिन पर खून टपका था अब भी सरसराते हैं। हर झोंके में पूछते हैं, वो कौन था और क्या वाकई ये जानना जरूरी था? मरना आसान होता अगर पहले ये साबित न करना पड़ता कि मैं इंसान हूँ, फिर हिंदू या मुसलमान। इस समय ग्रह नक्षत्रों ने ऐसी स्थिति बना रखी है कि देश दुनिया में भूकंप, आग, तूफान और युद्ध हो रहे हैं। हमास इजरायल और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इसके साथ ही चीन ताइवान और भारत पाकिस्तान के बीच भी तनाव है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों में आंतरिक स्थिति खराब है। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल में हालात खराब हैं। वहीं दूसरी ओर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ हुए कुछ युद्धों के बाद सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के कारण हालात बदल गए हैं। ऐसे में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तो भारत के लिए बुरा समय शुरू हो जाएगा। 2.5 साल तक अराजकता रहेगी। अच्युतानंद भविष्य मलिका 29 मार्च 2025 से शनि मीन राशि में है और इससे देश दुनिया में राजनीतिक हालात खराब होनी शुरू हो चुकी है। युद्ध के नए मोर्चे खुल रहे हैं। हमास इजरायल और रूस यूक्रेन के बीच विश्व युद्ध की प्रस्तावना का दूसरा चरण शुरू होगा। देश और दुनिया की आर्थिक स्थिति बदलने लगी है। ऐसा प्रहार किया जाएगा कि पाकिस्तान नेस्तनाबूद होगा। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहलगाम की घटना में शामिल आतंकवादियों और उनके आकाओं को ऐसी सजा दी जाएगी जो अकल्पनीय होगी। आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। पाकिस्तान आज अलग थलग पड़ गया है। पूरी दुनिया भारत के साथ है। इस बार आतंकवाद पर ऐसा प्रहार किया जाएगा कि वह नेस्तनाबूद होगा। दुनिया देखेगी कि सेना पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाती है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अंबाला में कहा, प्रधानमंत्री मोदी का काम करने का तरीका ऐसा है, वे अधिकारियों को अपने विवेक से काम करने का मौका देते हैं। इसी तरह उन्होंने सेना को भी अपने विवेक से काम करने का मौका दिया है। पूरी दुनिया देखेगी कि सेना पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाती है। आज पाकिस्तान डरा हुआ है और उसे हमेशा डर में ही रहना चाहिए। भारत निर्दोष लोगों की शहादत को नहीं भूल सकता।